तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान स्पिरिट वर्ल्ड में स्पिरिट डोमेन पहुंच गया था। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान ने ऊपर देखा। दूर वाइड स्पेस में भांग के वस्त्र पहने एक वृद्ध वृद्ध उसे गंभीरता से घूर रहा था। उसकी भौहें तन गई और उसकी आंखों में स्पष्ट फियर सप्रेशन झलक रहा था। उसी क्षण उस वृद्ध के पीछे का स्पेस फिर हल्का सा कांपा और हथेली के आकार का एक काला ईगल स्पिरिट बीस्ट उसके कंधे पर आ बैठा। उसकी छोटी आंखें जियोयान को गहराई से परख रही थी। मेरा नाम जियोयान है, मैं स्टार फील्ड से आया हूँ और इस भूमि पर नया हूँ। कुछ बातों को समझाना कुछ बातों को समझना चाहता हूँ, इसलिए प्रश्न पूछने आया हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। चूंकि सामने वाले ने कोई हॉस्टाइल एक्शन नहीं लिया था, जियोयान ने भी अनावश्यक रूप से हमला नहीं किया। उसने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, स्टारफील्ड। भांग के वस्त्र पहने वृद्ध ने भौहें चढ़ाई और जियोयान को ध्यान से देखा, फिर अपने कंधे पर बैठे काले ईगल स्पिरिट बीस्ट की ओर मुड़ा। ईगल ने हल्का सिर हिलाया और उसकी आंखों में लाल स्पिरिट लाइट चमक उठी, मानो वह सोल इंस्पेक्शन कर रहा हो। जियोयान ने भौहें चढ़ाई। उसके भीतर एम्परर फ्लेम शांत रूप से बह रही थी, जिसने उसके सभी रहस्यों को पूर्ण रूप से ढक रखा था। वह हाथ जोड़े मुस्कुराता रहा। कुछ क्षणों बाद काले ईगल की निगाहें धुंधली पड़ गईं और उसने सिर हिला दिया। यह देखकर वृद्ध मुस्कुराया। तो फिर कृपया मेरे साथ आइए। क्लैन हेड को दूर दराज से आए मित्र पसंद है। आपकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को देखते हुए आप निश्चित रूप से उनका स्वागत प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया और उसके पीछे चल पड़ा। उसने अपने चारों ओर डिवाइन दाव पावर को सूक्ष्म रूप से सक्रिय किया था। बस इतना कि वृद्ध का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाए। वृद्ध स्वयं केवल एम्परर दाव रिलम का कल्टीवेटर था और जियोयान की वास्तविक शक्ति वह मुख्यतः उस स्पिरिट ईगल की सहायता से ही महसूस कर पा रहा था। कुछ ही देर में जियोयान तेजी से जुआन इंपीरियल क्लैन सिटी में प्रवेश कर गया। बाहरी क्षेत्र को छोड़कर शेष पूरा क्लैन सिटी लगभग पूर्ण रूप से जुआन इंपीरियल फैमिली के नियंत्रण में था। लगभग 1 लाख क्लैन मेंबर्स, और यह नॉर्दर्न स्पिरिट रीजन के शीर्ष परिवारों में से एक था। महोदय, आप स्पिरिट रियलम में किस उद्देश्य से आए हैं? वृद्ध ने अचानक पूछा। स्वर में गहरा अर्थ छिपा था। हम पाइथन ड्रैगन से संबंधित जानकारी खोज रहे हैं, जियोयान ने बिना घुमाव के उत्तर दिया। पाइथन ड्रैगन? इस एंशिएंट क्लैन के बारे में जानकारी पाना सरल नहीं है। संभव है आपको निराशा ही मिले। वृद्ध ने कंधे उचकाकर हल्की सी हंसी हंसी। जियोयान मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। एक साधारण एम्परर दाऊ कल्टीवेटर कितना जान सकता था? इसके बाद वृद्ध कई बार इशारों में जियोयान की पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करता रहा। जियोयान शांत, संयमित और रहस्यमय बना रहा। ऐसा व्यवहार कि कोई दोष पकड़ में ना आए। अंततः वृद्ध उसे क्लैन गेस्ट पवेलियन के एक भव्य इन में ले आया। जब तक मैं क्लैन एंडल को सूचित करता हूँ, आप यहाँ विश्राम करें। इसके बाद क्लैन हेड स्वयं आपसे भेंट करेंगे। उसने झुककर प्रणाम किया और बाहर निकलते हुए जुआन गार्ड से गहरी आवाज में कहा, इनकी पूरी सेवा करना। ये एक सुप्रीम रिवर्स एक्सपर्ट हैं। हाँ, गार्ड ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। कमरे के भीतर जियोयान खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर घना एंशिएंट फॉरेस्ट पूरे भवन को ढके हुए था। जुआन इंपीरियल फैमिली। धीमी सांस के साथ उसकी स्पिरिचुअल सेंस जागृत हुई। उसकी सोल पावर भवों के बीच से फूट पड़ी और पूरे इनर को ढक लिया। एक ही क्षण में हर रहस्य उसके सामने खुल गया। शानदार व्यवस्था, लगभग 100 गार्ड्स और 2 एम्परर लेवल एक्सपर्ट्स। जियोयान ने मन ही मन स्वीकार किया, यह परिवार वास्तव में भयावह था। कृपया चाय ग्रहण करें महोदय। अचानक दरवाजे के बाहर से एक मधुर महिला की आवाज आई। जैसे ही उसकी छवि जियोयान की सोल परसेप्शन में उभरी, वह क्षण भर को ठिठक गया। जुआन इंपीरियल फैमिली को इतनी असाधारण स्पिरिट
मेडन्स कहाँ से मिली? अंदर आइए। दरवाजा खुला और गुलाबी वस्त्रों में एक महिला शांत गरिमामय कदमों से भीतर आई। उसकी उपस्थित स्वयं में एक साइलेंट चार्म थी। कृपया चाय पीजिए महोदय। महिला मुस्कुराई। उसकी चार मोहरा हल्के से फैल गई और दोनों हाथों से एक ट्रे आगे बढ़ाई। ट्रे में जेड टी अंटेल्स रखे थे और स्प्रिट टी पॉट से एक बेहद मनमोहक और मधुर सोल कामिंग फ्रेग्रेंस उठ रही थी, जो हवा में बहते ही वातावरण को कुछ पल के लिए स्थिर कर देती थी। इसे नीचे रखें। दिव्यान ने उस महिला पर एक नजर डाली। उसमें एक मोहक सेडक्टिव सोल एल्योर था, जो सीधे स्प्रिट कोर को झकझोर देता था। उसके सुंदर चेहरे की मुस्कान शहद जैसी मीठी थी, मानो वह किसी माइंड इंचैनमेंट टेक्निक का प्रयोग कर रही हो, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। सिर हिलाते हुए जियोयान ने भौहें चढ़ाई। उसका दिल सदमे से तेजी से धड़क रहा था। लोगों को धीरे धीरे करप्शन पाथ की ओर धकेलने का यह तरीका वाकई कम नहीं आंका जाना चाहिए था। जैसे ही महिला ने जियोयान की प्रक्रिया को भांप लिया, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, स्प्रिट टीपॉट को मेज पर रखा और जानबूझकर या अनजाने में जियोयान के और करीब आ गई। एक मनमोहक सोल फ्रेग्रेंस वेव हवा में फैल गई, जिससे जियोयान को पल भर के लिए चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और आसपास का ऑरा प्रेशर सूक्ष्म रूप से बढ़ गया। मेरे स्वामी, एल्डर जुआन ने मुझे बताया कि आप स्टार डोमेन के एक डिवाइन वनरेबल एक्सपर्ट हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सेक्स से संबंधित है? महिला की आवाज नरम और कोमल थी, मानो वह किसी मेंटल ल्यूरिंग आर्ट का प्रयोग कर रही हो, जिससे उसके मनोवैज्ञानिक अवरोध तुरंत ध्वस्त हो जाएं। बिना किसी सेक्ट या फैक्शन के उसके मन में उसकी सोल पावर निरंतर प्रवाहित हो रही थी, जो उसके मन को विचलित करने वाले इन मोहक प्रलोभनों को बलपूर्वक दूर धकेल रही थी। जियोयान ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, भीतर मेंटल सी को शांत रखते हुए, और चारों ओर एक क्षणिक साइलेंट बीट फैल गया। क्या आप स्पिरिट वर्ल्ड में किसी पुराने परिचित को पहचानते हैं मेरे स्वामी? महिला लगातार जवाब जानने के लिए दबाव डालती रही। उसकी आंखों में खुशी की चमक बढ़ती जा रही थी। जुआन इंपीरियल फैमिली का किसी भी सेक्ट या फैक्शन से संबंध न होना उनके लिए जुआन इंपीरियल फैमिली को अपने पक्ष में करना बहुत आसान बना सकता था। यहाँ मेरा कोई पुराना दोस्त नहीं है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियोयान ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता लौट आई। उसके भीतर मौजूद एम्परर फ्लेम इस मोहक इंचैनमेंट ऑरा को स्वाभाविक रूप से नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, और यह उसके लिए एक अप्रत्याशित राहत थी। वह महिला प्रसन्न हुई और भी सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी जियोयान अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में हल्का सा सोल अथॉरिटी घुला हुआ था। जुआन इंपीरियल फैमिली कितना शक्तिशाली है, यह वह महिला अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोयान इस स्थिति में अचानक मेंटल रेजिस्टेंस दिखाते हुए सवाल पूछेगा। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जियोयान की आंखों में एम्परर फ्लेम का प्रज्वलन हुआ और उसकी भौहों के बीच की सोल प्रेशर लगातार स्त्री के माइंड डोमेन को दबा रही थी। उसकी ऑरा प्रेजेंस ने भी उसकी वृद्धि को प्रभावित किया। इस तिहरे हमले के कारण स्त्री की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आसपास की हवा भारी हो गई। मैं वास्तव में जुआन इंपीरियल फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती, महिला ने धीमी आवाज में कहा। यह सेविका मात्र एक ट्रांसफर्ड सोल रैबिट है जिसे जुआन इंपीरियल फैमिली ने दासी के रूप में रखा है। मैं जुआन इंपीरियल फैमिली एल्डर्स की ओर से मेहमानों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर जियोयान की भौहें तन गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लगभग इसके झांसे में आ गया था। यह तो एक ट्रांसफर्ड सोल रैबिट निकला। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। स्पिरिट वर्ल्ड का सोल रैबिट रेज अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में एक ऐसा अद्भुत अस्तित्व था जिसे देखकर प्राचीन काल में सुप्रीम सेंट भी चकित रह जाते थे। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। उस महिला से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली। जियोयान ने हाथ हिलाया और मन ही मन आह भरी। असल में वह जुआन इंपीरियल फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहता था ताकि आगे के लिए स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर सके। लगता है अब उसे जुआन इंपीरियल फैमिली एल्डर्स से सीधे
बातचीत करके ही जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। महिला की निगाहें सामान्य हो गई। उसने बची हुई आशंका के साथ जियोयान की ओर देखा, फिर एक डरे हुए छोटे खरगोश की तरह धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी बीस्ट इंस्टिंक्ट झलक रही थी, जिससे जियोयान को हल्की हंसी आ गई। ऐसा लगता है कि जुहान इंपीरियल फैमिली मुझे अपने पक्ष में करना चाहता है। क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ? जियोयान मन ही मन सोच रहा था कि पाइथन ड्रैगन आध्यात्मिक जगत में एक अत्यंत दुर्लभ एंशियंट डिवाइन स्पीसीज है, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके ब्लडलाइन में सुप्रीम सेंट भी शामिल है। यह पूरी तरह संभव है कि यह अपने द्वारा बनाए गए किसी इंडिपेंडेंट सीक्रेट रिलम में रहता हो। इसके सटीक स्थान का पता शायद किसी इंपीरियल पैट्रियार्च जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को ही होगा, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए, यही वह गहराई से सोच रहा था। महिला के जाने के कुछ ही समय बाद भांग के वस्त्र पहने वह बूढ़ा व्यक्ति, जो पहले ही जा चुका था, लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया और उत्तर मिलने पर अंदर प्रवेश किया। मुस्कुराते हुए उसने जियोयान की ओर हाथ जोड़कर कहा, महामहिम, कुल के वरिष्ठ आपको कुल के मेन हॉल में आमंत्रित करते हैं। आपको हुई परेशानी के लिए धन्यवाद। जियोयान ने सिर हिलाया और भांग के कपड़े पहने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ मेज पर रखी चाय को बिना छुए ही रेस्टोरेंट से निकल गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही टेलीपोर्टेशन एरे का अनुसरण करते हुए दोनों जुआन इंपीरियल फैमिली मेन हॉल के सामने पहुंचे, जो एक पहाड़ की तरह भव्य रूप से खड़ा था, मानो गुलाबी बादलों और धुंध के बीच निर्मित हो। हरे भरे पहाड़ों में बसा एक सेक्लूडेड इमोर्टल पैराडाइज। मुख्य हॉल के सामने सफेद वस्त्र पहने एक युवक पीठ पीछे हाथ बांधे खड़ा था। जियोयान को देखकर उसने भौहें चढ़ाई और कुछ बुदबुदाया। फिर वह मुस्कुराया और आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, आप स्टार रीलम से आए हैं। चूंकि स्पिरिट वर्ल्ड में आपका कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं है, इसलिए कृपया कुछ समय के लिए जुआन प्रिंस पैलेस में ठहरें। मैं जुआन जियो यांग, जुआन प्रिंस लाइनेज का दूसरा युवा स्वामी हूँ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मेरा पिता थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। उस युवक की जानी पहचानी मुस्कान देखकर जियोयान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आप लोगों से पहले कभी नहीं मिला, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। मुझे खेद है कि मैं आपकी इस तरह की मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं कर सकता। जियोयान को जुआन इंपीरियल फैमिली की जानबूझकर की गई कोशिशों का भली भांति ज्ञान था। फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति था, जो उनसे पहली बार मिल रहा था। वे इतने उत्साहित क्यों थे, यह स्पष्ट नहीं था। मेरे स्वामी, आप बहुत दयालु हैं। हमारे कबीले के क्लैन हेड को संसार भर से मित्र बनाना पसंद है, इसलिए हमारा आतिथ्य स्वाभाविक रूप से असाधारण है। भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और जुआन जियोयांग की ओर एक नजर डाली। चूंकि आपको मुझसे कुछ पूछना है और आप शाही परिवार तक इतनी दूर आए हैं, तो यह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय होगा। कृपया मेन हॉल में आइए और मेरे पिता के आने पर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। जुआन जियोयांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन मन ही मन स्वयं को कोस रहा था। आखिर वह स्पिरिट वर्ल्ड इंपीरियल फैमिली प्रिंस था। यदि उसके पिता का दबाव न होता और तो उसे इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही सामने खड़ा व्यक्ति एक हैमन वनरेबल एग्जिस्टेंस ही क्यों ना हो, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। जियोयान मुस्कुराया और बहस करना बंद कर दिया। फिर वह जुआन जियोयांग के पीछे मेन हॉल में प्रवेश कर गया। मुख्य हॉल में कदम रखते ही जियोयान की नजर तुरंत वहां लटके दर्जनों डिवाइन वेपन्स पर पड़ी। ये सभी हाई ग्रेड डिवाइन वेपन्स थे और बिना किसी अपवाद के ये सभी रूरल टाइप डिवाइन वेपन्स थे, चाहे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हो या डुइकी कॉन्टिनेंट। उसने स्वयं कभी किसी को जायंट रूरल वेपन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। उसने उसने जो कुछ भी देखा था वह प्राचीन शक्ति के भूतों जैसा था। लेकिन इस जुआन इंपीरियल फैमिली में ऐसा प्रतीत होता था कि किसी को रूलर वेपन से विशेष लगाव है। मेरे पिता को स्केल टाइप वेपन से विशेष लगाव है। ये डिवाइन वेपन्स हजारों वर्षों से उनके द्वारा एकत्रित किए गए हैं। रूरल वेपन दांव पर उनकी महारत स्पिरिट वर्ल्ड में भी अद्वितीय है। जियोयान की हैरान निगाहों को देखकर जुआन जियोयांग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, रूलर दाओ। जियोयान ने मन ही मन बुदबुदाया,
उसने यह शब्द पहली बार सुना था। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई भी हथियार हो, यदि उसे चरम सीमा तक विकसित किया जाए तो वह अपनी स्वयं की दाव पावर विकसित कर सकता है। उसने वर्षों तक एर्ज्योर फ्लेम रूलर का उपयोग किया था, लेकिन उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। रूलर दाव अनंत विविधताओं से भरा हुआ है। संसार में मौजूद 18 प्रकार के हथियारों में से मुझे रूलर वेपन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सबसे अधिक पसंद है। अचानक हाल की गहराई से एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। उसके साथ ही एक अप्रेसिव इंपीरियल औरा पूरे मेन हॉल में फैल गई। बैगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे आया, जिसकी प्रत्येक चाल में इंपीरियल अथॉरिटी और पीक लेवल प्रेशर झलक रहा था। मानो पूरा हॉल उसकी उपस्थिति में शांत हो गया हो। जैसे ही आवाज गूंजी, पर्पल रोब्स पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति मेन हॉल के भीतरी हिस्से से बाहर निकला। जियोयान ने उसे देखा और पाया कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का बियरिंग असाधारण था। घनी काली बाहें, गंभीर चेहरा और एक ऐसी डोमिनेंट ऑरा जो बिना बोले ही दबाव बना दे। हालांकि जब वह रूलर टाइप वेपन के बारे में बात कर रहा था, तो उसके चेहरे पर गर्व का कोई खुला भाव नहीं था, मानो यह सब उसके लिए स्वाभाविक हो। हाल के भीतर एक क्षणिक साइलेंस बीट गूंजा। ये मेरे पिता हैं, जो जुआन रॉयल फैमिली के क्लैन हेड हैं। जुआन जियो यांग ने धीरे से कहा। स्वर में आदर घुला हुआ था और उसने अवचेतन रूप से अपने पिता के सामने स्वयं को सीधा कर लिया। मैं जुआन हेंग टियान हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियो यांग की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह की एक क्षणिक चमक उभरी और अगले ही पल दबा दी गई। उसने शांत स्थिर स्वर में कहा, मानो किसी हेवनली अथॉरिटी की घोषणा कर रहा हो, मैं जियो यान हूँ। क्लैन हेड जुआन को नमस्कार। जियो यान ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। हालांकि उसे यह स्पष्ट नहीं था कि जुआन रॉयल फैमिली की मंशा क्या है, लेकिन वह अनावश्यक टकराव नहीं चाहता था। मैं श्री जियो दिखने में अत्यंत युवा हैं, फिर भी आप पहले ही हेवनली वनरेबल रीलम तक पहुंच चुके हैं। जुआन हेंगटियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द साधारण थे, पर उनके पीछे छिपा मूल्यांकन किसी एंशियंट जज जैसा था। आप शायद प्रिमोडियल 3 रीलम के स्टार डोमेन में सबसे दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक हैं। स्टार डोमेन में अनगिनत हिडन जीनियसेस हैं। जियोयान ने शांत स्वर में बोला। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, केवल क्लैरिटी। दुनिया एक ग्रेट चेंज से गुजरने वाली है। कई एंशियंट सेंट्स जाग रहे हैं। मेरी शक्ति कुछ भी नहीं। उसने हल्की सांस छोड़ी। विशेषकर हेवनली ला रीलम में सोल डेमंस का यूज से बच पाना कठिन है। जैसे ही वह बोला, उसकी उंगलियां शून्य में घूमे। ओरियन एनर्जी हल्के से उत्तेजित हुई और हेवनली दाव पावर का एक अंश बाहर झलका। हाल की हवा भारी हो गई। जुआन हेंगटिया की भौहें उठी, फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई। हेवनली दाव मैनिपुलेशन यह स्पष्ट प्रमाण था कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण हेवनली सेंट नहीं है। आप सही कहते हैं, 9 डिसाइबल्स को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। उसकी आवाज में क्रोध दबा हुआ था। सुना है सोल सीलिंग एरे की मुहर टूटने के बाद स्पिरिट रिलेम का पुनर्जन्म हुआ है। ये टूमर्स ऑफ क्लैमिटी फिर से ग्रेट वर्ल्ड को नष्ट करेंगे। मैंने भी सुना है कि स्पिरिट सीलिंग एरे गायब हो चुका है। जियोयान ने कहा, क्षण भर चौंकते हुए। फिर उसे समझ आया, स्पिरिट रिलम्स स्केर्ड आर्टिफैक्ट को चलाने की क्षमता केवल उसी के पास हो सकती है। क्लैन हेड जुआन, आपने रूलर दाव में कितनी प्रगति की है? जियोयान ने विषय बदलते हुए पूछा। आंखों में उत्सुकता चमक गई। रूरल टाइप कल्टीवेटर से मिलना दुर्लभ है, अन्यथा जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, बिना सही दाव कंपैटिबिलिटी मुझे अंततः एज्योर फ्लेम रूलर छोड़ना पड़ेगा। जुआन हेंगटियान ने धीमी आवाज में हम किया। तो आपको रूलर आर्ट्स में रुचि है? हाँ, मेरा हथियार भी एक रूलर है। जियोयान मुस्कुराया और हाल में लटके दर्जनों डिवाइन रूलर्स की ओर देखा। हालांकि यह आपके डिवाइन वेपन्स की बराबरी नहीं कर सकता। यदि इनमें से कोई भी पसंद आए तो ले सकते हैं। जुआन हेंगटियान जोर से हंसा। हाल में गूंजती हंसी के साथ रूलर रेजोनेंस फैल गई। ये सब मेरे खजाने हैं। दूसरों की वस्तुएं लेना
लेने का साहस मुझमें नहीं। जियोयान ने सिर हिलाया। वह जानता था इन हथियारों की डिवाइन एनर्जी अभी भी एज्योर फ्लेम रूलर से कम थी। क्या मैं आपका रूलर देख सकता हूँ? जुआन हिंटियान की आंखों में लालच छिपा नहीं रहा। कुछ क्षण की चुप्पी, फिर जियोयान ने मुट्ठी खोली। एज्योर फ्लेम रूलर प्रकट हुआ। उस पर से एम्परर फ्लेम इम्प्रिंट पहले ही मिटाया जा चुका था। हाल में एक साथ कई रूलर्स कांप उठे। मिड टीयर डिवाइन वेपन। जुआन हिंटियान ने हथियार को थामते हुए बुदबुदाया, यह एज्योर फ्लेम रिफाइंड आयरन है। उसकी आवाज में वास्तविक प्रशंसा थी। इसमें मेमोरी एट्रीब्यूट है, अद्भुत। मैंने इसमें साधारण बीस्ट फ्लेम मिलाई थी। जियोयान ने हल्के से कहा, एक सुनियोजित बहाना, यह तो अव्याप्य है। जुआन हिंटियान मुस्कुराया, कुछ स्केयर्ड बीस्ट फ्लेम्स यहाँ तक कि एम्परर फ्लेम के समकक्ष हो सकती हैं। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में लालच साफ दिखा। इन बातों को बाद में देखेंगे। यदि आप मुझे रूलर दाव पर मार्गदर्शन दे तो मैं आभारी रहूंगा। जियोयान ने गंभीरता से कहा, बैठिए। जुआन हिंटियान की आंखों में संतोष झलका। एक हाई टीयर एक्सपर्ट उसके जाल में आ चुका था। दुनिया में 18 प्रकार के वेपन्स है। उनमें स्वार्ड दाव सर्वोच्च है, पर रूलर दाव। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरा दाव इटर्नल हेवन दाव कहलाता है। जैसे ही उसने मुट्ठी भींची, ऑरा प्रेशर फट पड़ी। पूरा हाल गूंज उठा। दर्जनों डिवाइन रूलर्स कांप उठे, मानो नमन कर रहे हों। मैं दाव को नियंत्रण नहीं करता, मैं स्वयं दाव हूँ। जियोयान मौन रहा। यह अहंकार था, पर साथ ही एक पूर्ण डाव कन्विक्शन। यह ग्रंथ लो। जियोन हिंटियान ने एक काला एंशियंट स्कोर निकाला। उस पर खुदा था, चीवेन। जियोयान का हृदय तेज से धड़का। धन्यवाद क्लैन हेड जुआन। फिर पर बदले में मुझे जुआन रॉयल फैमिली की सहायता चाहिए। उसकी आंखों में आग्रह नहीं, आदेश था। कमरा फिर से शांत हो गया। एक लंबा साइलेंस बीट। जियोयान समझ गया, एज्योर फ्लेम रूलर अब केवल हथियार नहीं था, वह एक बारगेनिंग चिप बन चुका था। ठीक है, उसने हथियार आगे बढ़ाया। आप अत्यंत दयालु हैं। जुआन हिंटियान मुस्कुराया और एज्योर फ्लेम रूलर उसके हाथों में चला गया। हाल में अदृश्य रूप से एक बड़ा खेल शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।